हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जीके टेक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में थार का मरुस्थल। हमने देखा कि थार का मरुस्थल के भी दो भाग है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में हमने पिछली वीडियो में देखा कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जो राजस्थान में 58.5% हैं, और इसमें कई प्रकार के बालू का स्तूप देखे, जैसे बरखान बरखान बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसका राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसमें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, और उन चट्टानों में कौन कौन से अवशेष पाए गए। साथ ही इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथियों, सबसे पहले देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, एक तो होगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और दूसरा होगा बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र तो साथियों कितना है? 58.5%, जो पिछली वीडियो में देख लिया। आज है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसका शुष्क मरुस्थल कितना प्रतिशत है? शुष्क मरुस्थल का 41.5% है। और इसका क्षेत्र देखें, यानी शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन कौन सा होगा? इसमें पोखरण, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा, इसके बीच का क्षेत्र है, और वो है 41.5%। साथियों, यहाँ एक खनिज पाया जाता है, यानी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इसमें एक खनिज पाया जाता है, बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। और चूना पत्थर जिस चट्टान पर पाया जाता है वो होती है अपसादी चट्टान। अब देखते हैं साथियों, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, इसका शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 41.5%। यह शुष्क मरुस्थल का शुष्क मरुस्थल का यह शुष्क मरुस्थल का 41.5% हिस्सा है। यानी शुष्क मरुस्थल का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है? 41.5% है। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, यानी बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र तो 41.5, जबकि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र वो कितना है? वो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.5। इसके बाद में देखते साथियों, ये क्षेत्र कौन कौन सा है जहां बालू का स्तूप मुक्त, यानी शुष्क मरुस्थल में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं? इसमें सबसे पहला एक देखते हैं पोखरण, यानी पोखरण ये है जैसलमेर में, यानी पोखरण जैसलमेर। इसके बाद में यहाँ का साथी फलोदी, फलोदी। इसके बाद में यहाँ आगे साथी है बालोतरा, बालोतरा। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये साथियों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। यानी सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन कौन सा है? तो पोखरण, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा के बीच का जो क्षेत्र है तो वो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। साथियों, यहाँ एक खनिज पाया जाता है, उसका नाम है बलुआ पत्थर। एक खनिज जिसका नाम है बलुआ पत्थर, यानी बलुआ पत्थर, या फिर इसका दूसरा नाम या फिर दूसरा खनिज है चूना पत्थर, चूना पत्थर। साथियों, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जिस चट्टान पर पाए जाते हैं उस चट्टान का नाम है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। साथियों, अवसादी चट्टान है जो टर्सियसिक युग की चट्टान के अवशेष मिलते हैं। इसमें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। इसमें टर्सियरिक युग या टर्सियरिक काल के अवशेष मिलते हैं, अवसादी चट्टान। अब साथियों, थोड़ा सा एक शैल समूह के बारे में देख लेते हैं कि चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, यानी कौन सी चट्टान सर्वप्रथम बनी और कौन सी चट्टान सबसे अंतिम बनी, और चट्टानों से कौन कौन से खनिज निकले। अब देखते हैं साथी, सबसे पहले आग्नेय चट्टान यानी पृथ्वी एक आग का गोला थी, जिसमें से निकले
लावा से एक चट्टान का निर्माण हुआ, उसका नाम आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान है, उससे जो खनिज निकले उसका नाम है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एक खनिज निकला है, मतलब इससे आग्नेय चट्टान से कौन सा खनिज निकला है? ग्रेफाइट। दूसरी चट्टान आती है साथियों अप्सरी चट्टान, जो यानी आग्नेय चट्टान है, इसके अपरदन के कारण जो अगली चट्टान बनी उसका नाम है अप्सरी चट्टान। और अप्सरी चट्टान से जो पत्थर यानी जो खनिज निकले उसका नाम है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। इसके बाद में जो अवसादी चट्टान है, इस पर ताप और दाब के कारण जो अगली चट्टान बनती है उसका नाम है कायंत्री चट्टान। और कायंत्री चट्टान से जो खनिज निकले उसका नाम है संगमरमर और क्वार्टजाइट। फिर जिसके बाद में यानी संगमरमर या क्वार्टजाइट से जो क्वार्टजाइट जिस चट्टान से निकले उसका नाम है कायंत्री चट्टान। कायंत्री चट्टान 600 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वापस एक लावा के रूप में बनके फिर ये वापस एक सर्कल बन गया, तो वो बन गई आग्नेय चट्टान। तो देखते साथियों यानी सेल समूह सेल चक्र यानी चट्टानों का किस प्रकार निर्माण हुआ। सबसे पहले यानी पृथ्वी पर जो चट्टान बनी उसका नाम है आग्नेय चट्टान, यानी आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान साथियों एक यानी पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में थी, यानी गर्म अवस्था में थी, और उससे निकले लावा से जो चट्टान का निर्माण हुआ उसका नाम आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान से जो खनिज निकले उनका नाम है ग्रेफाइट। और एक ग्रेफाइट और इसके अलावा क्वार्टजाइट, यानी आग्नेय चट्टान से ग्रेफाइट निकला है खनिज। जिसके बाद में साथियों दूसरी चट्टान आती है, ये आग्नेय चट्टान है, ये थोड़ी ठंडी हुई। इसके बाद में जो अगली चट्टान इससे अपरदन के कारण बनी, यानी इस पर हुआ अपरदन। अपरदन मीन्स होता है साथियों कटाव। इसके बाद में इससे अपरदन हुआ तो इससे एक अगली चट्टान का निर्माण हुआ, उसका नाम है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में देखा जाए साथियों जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी अवसादी चट्टान है जिससे जो खनिज निकले वो कौन कौन से हैं। अवसादी चट्टान से खनिज निकले हैं, एक तो चूना पत्थर और दूसरा खनिज आता है बलुआ पत्थर। साथियों क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि जीवाश्मों का अवशेष किस चट्टान पर मिले हैं, तो वो मिले अवसादी चट्टानों पर। और खनिज देखा जाए तो खनिज है साथियों ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसके बाद में साथियों ये अवसादी चट्टान है, इस पर ताप और दाब के कारण जो अगली चट्टान बनी, ताप दाब के कारण जो अगली चट्टान बनी, यानी ताप और दाब के कारण अगली चट्टान बनी, उसका नाम है साथियों कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान कायांतरित चट्टान है, इससे जो खनिज निकले उसका नाम है संगमरमर और क्वार्टजाइट। उसका नाम है संगमरमर खनिज है, और दूसरा खनिज का नाम है क्वार्टजाइट। साथियों सीधा क्वेश्चन आएगा कि संगमरमर किस खनिज से किस चट्टान से निकला है, तो क्वार्ट्ज यानी संगमरमर से किस खनिज संगमरमर खनिज है वो किस चट्टान से निकला है, तो वो निकला है कायंत्री चट्टान से। चूना पत्थर है बलुआ पत्थर किस चट्टान से निकला है, तो वो निकला अवसादी चट्टान से। अगला आता है साथियों ग्रेफाइट किस चट्टान से निकला है, तो वो निकला आग्नेय चट्टान से। इसके बाद में साथियों कायंत्री चट्टान पर 600 से कायंत्री चट्टान है, इस पर 600 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरा, यानी 600 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कायंत्र चट्टान लावा के रूप में हुई, और लावा के रूप में होने के बाद में अगली चट्टान बन गई आग्नेय चट्टान। तो साथियों ये था सेल चक्र, यानी सेल चक्र। साथियों सेल चक्र बना तो हमारे राजस्थान में एक अवसादी चट्टान के अवसादी चट्टान के जो खनिज मिलते हैं उसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। अवसादी चट्टान थी जिसमें साथियों जीवाश्म अवशेष मिले, तो उसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। तो राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां जीवाश्म अवशेष मिले?
सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आकलवुड फॉसिल पार्क, यानी सबसे पहला जो अवशेष मिला है साथियों, तो उसका नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के आकल गांव में है, जैसलमेर के आकल गांव में है। और ये किस युग का या किस काल का है, तो वो है जुरासिक काल का। यानी पहला जो जीवाश्म अवशेष जिस गांव से मिले हैं उसका नाम है आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क यानी पहला अवशेष जहां से जीवाश्म के रूप में मिला राजस्थान में, तो 18 करोड़ पुराना है, जुरासिक काल का। तो वो है आकलवुड फॉसिल पार्क। और ये कहां पर स्थित है, यानी स्थान पूछा जाए तो आकलगांव, आकलगांव, आकलगांव कहाँ है, ये है जैसलमेर में। आकलगांव जैसलमेर, सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों। यानी आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो है यानी आकलगांव जैसलमेर में। दूसरा आता साथियों किस युग का है, तो वो है जुरासिक युग का। यानी युग, युग पूछ लेगा या फिर काल, किस काल का है, तो वो है जुरासिक काल का। जुरासिक युग, जुरासिक युग का है। और अवशेष मिले हैं यहाँ साथियों, किसके अवशेष मिले हैं यहाँ, जीवाश्म काष्ठ जीवाश्म के 18 करोड़ वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। यानी अवशेष, यानी काष्ठ जीवाश्म, काष्ठ जीवाश्म वनस्पति, काष्ठ जीवाश्म वनस्पति के अवशेष, काष्ठ जीवाश्म वनस्पति के अवशेष मिले साथियों आकलवुड फॉसिल पार्क के। वो कितने पुराने हैं, 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। यानी 18 करोड़ वर्ष पुराने, वर्ष पुराने। दूसरा जो यानी दूसरा जीवाश्म यानी के रूप में आया तो वो है लाटी सीरीज। साथियों लाटी सीरीज टर्सियरिक युग का है। लाटी सीरीज किस युग का है, टर्सियरिक युग का है। और ये भूगर्भिक जल पट्टी है। और यहाँ पर यह भूगर्भिक जल पट्टी, इसमें एक घास पाई जाती है, इसका नाम है सेवण घास। सेवण घास का वानस्पतिक नाम है लसीरुस सिडिकुस। दूसरा जो अवशेष पाया जीवाश्म के रूप में तो साथियों वो है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज जो अप्सरा चट्टान का अवशेष है, तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा ये कहाँ है लाठी सीरीज। तो साथियों ये है पोखरण से मोहनगढ़ के बीच। लाठी सीरीज है पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच। जैसलमेर यानी पोखरण से मोहनगढ़ के बीच है लाठी सीरीज। ये भूगर्भिक जल पट्टी है और किस युग की है, टर्सियरिक युग, यानी किस काल की है, तो है टर्सियरिक युग की है। और ये साथियों यानी भूगर्भिक जल पट्टी है और जिसमें मीठा यानी पश्चिमी राजस्थान में मीठा पानी पाया जाता है। यानी यह भूगर्भिक, यह भूगर्भिक मीठे पानी की जल पट्टी है। लाठी सीरीज भूगर्भिक मीठे पानी की जलपट्टी है। और इस जलपट्टी पर एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है सेवण घास। यानी घास, उसका नाम है सेवण, सेवण घास इसका वानस्पतिक नाम। यानी सेवण घास का वानस्पतिक नाम, साथियों नाम भी पूछ लेते हैं वानस्पतिक नाम, उसका नाम है लसीयुरुस सिडिकुस। लसीयुरुस सिडिकुस, लसीयुरुस सिडिकुस, ये है साथियों लाठी सीरीज। इसके बाद में जीवाश्म का अवशेष अगला मिला है, यानी हिम बहित जीवाश्म अवशेष मिला है बाप वोल्डर।
यानी तीसरा जो स्थान है उसका नाम है बाप बोल्डर, बाप बोल्डर्स, यानी बाप बोल्डर। सीधा क्वेश्चन आएगा साथ ही, बाप बोल्डर कहाँ स्थित है? तो बाप बोल्डर जोधपुर और जैसलमेर की सीमा पर, जोधपुर और फलौदी की सीमा पर जोधपुर में है। और साथियों पहले स्थान पूछ लेगा, ये स्थान कहाँ स्थित है, यानी जोधपुर, इसको सीधा याद कर लो, बाप फलौदी। इसके बाद में यहाँ कौन से अवशेष मिले हैं, यानी कार्बोनिफेरस पर्मियन युग के हिम वहित के अवशेष मिले हैं, यानी कार्बोनिफेरस के हिमवाहित गोलाश्म अवशेष, कार्बोनिफेरस के हिमवाहित गोलाश्म अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ कार्बोनिफेरस हिमवाहित के गोलाश्म अवशेष यानी अवशेष, यानी युग कौन सा है? तो युग है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पर्मियन युग, कार्बोनिफेरस पर्मियन युग, यानी कौन सा युग हो गया? यानी कार्बोनिफेरस पर्मियन युग। और यहां से कौन से अवशेष, यानी किसके अवशेष मिले हैं? यानी साथियों यहां से अवशेष मिले हैं हिमवाहित गोलाश्म अवशेष। यहां से कौन से अवशेष मिले? हिमवाहित गोलाश्म अवशेष, यानी हिमवाहित, हिमवाहित गोलाश्म के अवशेष, यानी गोलाश्म के अवशेष। साथियों किसी समय बाप बोल्डर स्थान पर, यानी किसी समय बाप बोल्डर स्थान पर हिमवाहित गोलाश्म मतलब बर्फ के अवशेष मिले थे, जिस जो एक पर्वत यानी एक पठार पर मिले हैं उसका नाम दे दिए बाप बोल्डर। और यहाँ से जो जीवाश्म, हिमवाहित जीवाश्म है, उसके अवशेष मिले हैं। साथियों एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा साथियों आज का हमारा टॉपिक है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में आज का हमने टॉपिक देखा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। सीधा क्वेश्चन आएगा, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना प्रतिशत है शुष्क मरुस्थल का? तो 41.5%। क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? तो उसमें सीधा क्वेश्चन आएगा तो पोखरण, जैसलमेर, फलौदी और बालोतरा के बीच का जो क्षेत्र है वो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसके बाद में साथियों ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसमें एक खनिज पाया जाता है जो बलुआ पत्थर या चूना पत्थर। और यहाँ से अवसादी चट्टान के अवशेष मिले हैं, और अवसादी चट्टान है जिस पर मिलते हैं जीवाश्म। अवसादी चट्टान है, इसमें जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, यानी जीवाश्म के अवशेष, जीवाश्म के अवशेष जिस चट्टान पर मिलते हैं उसका नाम है अवसादी चट्टान। इसके बाद में साथियों हमने देखा शैल चक्र, यानी चट्टानों का क्रम। सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी? सबसे पहले चट्टान बनी साथियों आग्नेय चट्टान। पृथ्वी एक गर्म अवस्था में थी, जैसे ही गर्म अवस्था में थी उससे निकले लावा से जो चट्टान बनी उसका नाम है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान जैसे ही ठंडी हुई तो इसका हुआ अपर्दन। अपर्दन के बाद में जो अगली चट्टान बनी उसका नाम है अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान के अवशेष देखें तो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, जबकि आग्नेय चट्टान इसके अवशेष है ग्रेफाइट। इसके बाद में साथियों यानी अपसादी चट्टान है, इसमें अपसादी चट्टान है, इसमें ताप और दाब के कारण जो अगली चट्टान बनी उसका नाम है कायंत्री चट्टान। और कायंत्री चट्टान से जो खनिज निकले वो कौन कौन से हैं? एक तो संगमरमर और एक क्वार्टजाइट। इसके बाद में कायंत्री चट्टान है, इस पर तापमान 600 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरने से ये लावा का रूप ले लेती है और फिर वापस ये आग्नेय चट्टान का रूप लेती है। ये होता है साथियों शैल चक्र, यानी चट्टानों का जो चक्र है वो इस प्रकार है। इसके बाद में हमने देखे साथियों यानी राजस्थान में अवसादी चट्टानों के अवशेष मिले हैं जिसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। इसमें अब यानी इसमें वनस्पति के अवशेष या जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, जहां पर समुद्र के जीवाश्म अवशेष मिले हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों क्वेश्चन आएगा कि पहला अवशेष यानी पहला है 18 करोड़ वर्ष पुराना आकलबुट फॉसिल पार्क। सीधा क्वेश्चन है आकलबुट फॉसिल पार्क कहाँ है? तो आकल गांव जैसलमेर। इस किस युग के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं जुरासिक युग, युग पूछेगा जुरासिक युग। और यहाँ अवशेष मिले हैं काष्ठ जीवाश्म के, काष्ठ जीवाश्म वनस्पति के अवशेष मिले हैं जो 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं, 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। दूसरा जो अवशेष आता है साथियों वो होती है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज कहाँ है? यानी पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर के बीच
में एक भूगर्भिक मीठे पानी की जलपट्टी है, उसे लाठी सीरीज कहते हैं। और ये यानी लाठी सीरीज किस युग की है? टर्सियस युग की है। और यहाँ जो मीठे पानी की जलपट्टी है, इस पर एक घास पाई जाती है, उसका नाम है सेवण घास। सेवण घास का साथियों वनस्पति नाम लसीरुस सिडिकुस। क्वेश्चन आ जाएगा सेवण घास, इसका वनस्पति नाम लसीरुस सिडिकुस। इसके बाद में अगला अवशेष आता है बाप बोल्डर। बाप बोल्डर ये संकेत देता है कि पश्चिमी राजस्थान में यानी बाप बोल्डर स्थान पर कभी किसी टाइम हिमवाहित यानी बर्फ के अवशेष के संकेत मिलते हैं। साथ ही ये स्थान है बाप फलोदी यानी बाप गांव फलोदी में। और यहाँ जो अवशेष मिले हैं कार्बोनिफेरस परमियन युग के मिले हैं। और कौन से अवशेष हैं? तो हिमवाहित गोलाश्म के अवशेष यानी हिमवाहित गोलाश्म के अवशेष। साथियों कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।